ओके स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 25 है हमारा, ठीक है, जो कि है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन ही होती है, ठीक है, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती, ठीक है। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट के नीचे मसलन ये फर्श ही समझ लें, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को ले मूव करवाते हैं, इसके नीचे आप क्या करें, टायर लगा लें, तो आपने व्हील अप्लाई कर ली। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, इतना एरिया जो उनसे होता है वो अप्लाई होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के लिहाज से, ठीक है। याद रखें फ्रिक्शन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सरफेस और सेकेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सेकेंडली है एरिया ऑफ कांटेक्ट। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, उन दोनों की सरफेस कैसी है। बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं है, जितनी रफ ज़्यादा सरफेस होगी उतनी आपकी क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। मसलन आपने बाइक्स को देखेंगे, बाइक के अंदर ब्रेक शू है, उसके ऊपर लेदर लगा होता है। कभी आप न्यू ब्रेक शू लेना शॉप से, तो उसके ऊपर हाथ फेंटे तो उसकी सरफेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, रफ होती है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगी, बाइक जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ द सरफेस और सेकेंडली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आपका एरिया कितना कॉन्टैक्ट कर रहा है दूसरी बॉडी के अंदर। अब ज़रा यहाँ पर देखें, ये जो दो बॉडीज़ क्या होनी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, तो आपका एरियाज मैक्सिमम हो गया, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगी। अब उसी ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने दो क्या कर दिए, व्हील्स लगा ली, दो क्या कर दिए, व्हील्स लगा दी। अब जो कॉन्टैक्ट एरिया वो जस्ट इतना है, वो क्या है, जस्ट इतना सा है, ठीक है। और जैसे जब आगे मूव करते जाएंगे इजिली मूविंग होती जाएगी, ठीक है। तो कहता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द रोलिंग द सरफेस ऑफ द वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखें जो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस होती हैं उसमें हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है। जब हम स्लाइड ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो अगेंस्ट द अदर सरफेस फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कंपेयर भी करते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो व्हील का साइज़ होता है वो कम कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, और व्हील की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी आसान होता है और फ्रिक्शन भी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, मैं इधर एफ के नीचे आर लिख देता हूँ, इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके नीचे मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, कहते हैं डेट्स वाई, इसलिए तो कहते हैं द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन इवन अ टूडे, कि अगर ये व्हील ना इन्वेंट होता तो हमारे बहुत से मसले मसाइल क्या होते थे, वैसे के वैसे पड़े थे। तो कहते हैं व्हील जब एक दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, दूसरा वो बहुत इजीली क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर्टिकुलरली क्या होती है, क्योंकि कंप्रेसिंग फोर्स भी इसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं एक दूसरे को, कोऑर्डिनेट एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी फ्रिक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद रखें जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना, वो 110 गुना 1/10 1/10 रेशियो क्या होती है, कम होती है कंपैरेटिवली टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे क्या होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ठीक है जी, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग जो उनसे होती है, याद रखें फ्रिक्शन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोशन ऑफ द व्हीकल्स के लिहाज से क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी, आपकी कोई गाड़ी है वो काफ़ी स्पीड के साथ मूव के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है। कहते अगर रोड के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कोई मोबाइल गिरा हो या कोई ऑयली चीज़ गिरी हो, इवन के आफ्टर रेन आपने देखा होगा तो बाइक स्लिप्स हो जाती हैं। वह क्योंकि पानी और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है, लेस देन होती है। वो एक लुब्रिकेंट यानी कि एक ऑयली सरफेस, यानी कि वो एक फिसलन वाली क्या कहते हैं मटेरियल को बना लेता है, ठीक है। जब वो आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर और सड़क के दरमियान क्या होती है, आपके फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक होती है वो स्लिप होती है। लेकिन आपकी ब्रेक अच्छी हो, ठीक है, तो उस ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, आपका गाड़ी क्या होती है, स्लिप नहीं होने से गाड़ी बच जाती है। इसी तरह जब हम क्या कहते हैं, अचानक गाड़ी के ऊपर क्या करते हैं,
ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और ब्रेक्स भी क्या होती है काफ़ी हाइड्रोलिक हो या प्रेशर के साथ क्या होती हैं, ग्रेटर फोर्स के साथ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है एकदम एक्सकीड कर लेती है किसके लिहाज से, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिहाज से एकदम हम एक्सकीड कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब हम उसको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अप्लाई करते हैं तो जो टायर्स होते हैं वो कार के जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉकअप कर लेते हैं। गाड़ी के जो टायर्स क्या होते हैं वो गाड़ी का चारों व्हील्स क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो वो गाड़ी क्या करती है, एकदम टायरों को क्या करती है, जाम कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होना चाहिए, स्किड होना शुरू होती है। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है कि एकदम गाड़ी के ऊपर क्या किया जाए, ब्रेक अप्लाई ना की जाए। ठीक है, क्योंकि चारों टायर क्या होते हैं, लॉकअप हो जाते हैं और वो डेंजरस होता है, गाड़ी स्किड होकर उल्टने का भी क्या होता है, खतरा होता है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। ठीक है जी, एज वेल एज जहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम डिसएडवांटेजेस को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस आपने आमतौर पर 3 से 4 लिख लेने हैं, वो आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो खुद ही आपने इसको लेआउट कर लेना है। कहता है फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल, फ्रिक्शन कभी नहीं कोई चाहता। ठीक है, जब आप ख़ास तौर पर जब आप क्या करते हैं, काफ़ी मूविंग के साथ, स्पीड के साथ क्या कर रहे हो, मूविंग एट अ हाई स्पीड के साथ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा है जो गाड़ियाँ होती हैं, रेसिंग कार होती हैं, वो बड़ी ही लाइक अ फिश शेप की शक्ल में बनाई जाती है, इस तरह की शेप के अंदर होती हैं वो गाड़ियाँ, आपने अक्सर देखी होंगी। तो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एयर फ्रिक्शन कम से कम लगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग इन अ हाई स्पीड कार बिकॉज दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ द मोशन। सेकेंडली, ठीक है, कहते हैं इसमें हमारी एनर्जी लॉस्ट काफ़ी होती है, एनर्जी काफ़ी लॉस्ट होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर यूज़फुल एनर्जी लॉस्ट होती है, जो कि हीट की फॉर्म में होती है, जो कि कहती है साउंड की फॉर्म में होती है। सारी बात है, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो क्या होगी, आपकी फ्रिक्शन जनरेट होगी, फ्रिक्शन की वजह से साउंड भी जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा तो कोई ना कोई क्या होगी, हीट एनर्जी भी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है जी, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, मशीन फ्रिक्शन जो सी होती है, इट्स अ कॉजेज ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स, यानी कि जब पार्ट्स मूव करते हैं तो वो घिसना शुरू होते हैं, जब वो घिसना शुरू होते हैं तो वो चेंजिंग के करनी पड़ जाती है। ठीक है, चौथे इसके सबसे तो ये मोस्टली एनर्जी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शन होती है काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इस तरह आपने 4 से 5 पॉइंट बना लेने इसके एडवांटेजेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांटेजेस क्या है, वी वॉक ऑन द ग्राउंड, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम सब वॉक ही नहीं कर सकते। सेकंड, अगर ये पेन और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो मैं लिख भी नहीं सकूँगा। क्लियर होगी बात की। थर्ड, फ्रिक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग एंड एज वेल एज टू द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। हवा में फ्रिक्शन नहीं होगी तो बर्ड्स फ्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह ही आपने फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप बड़े बड़े पहाड़ कैसे चढ़ सकेंगे। इस तरह की 4 से 5 लाइनें जो सी हैं आप अपनी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं एडवांटेजेस के अंदर। ठीक है,